युवक ने जार से कुदाल निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन हैरानी की बात उसने एक जैसी दो कुदालें निकाल ली, जबकि उसने अंदर सिर्फ एक कुदाल रखी थी। युवक ने ज्यादा नहीं सोचा और उनमें से एक कुदाल को वापस जार में फेंक दिया। लेकिन कुछ ही कदम चले थे कि जार से फिर आवाज आई। उसने हाथ डाला तो देखा कि एक कुदाल फिर से दो कुदालों में बदल गई थी। अब युवक की आंखें खुल गईं। असल में ये जार तो वही मशहूर जादुई जुबाओ पेन, धन संग्रह करने वाला बर्तन है। अब तो उसकी किस्मत खुलने वाली थी। फिर उसने लगातार कुदालें जार में डालनी शुरू कर दी और जल्दी ही आंगन में कुदालों का एक छोटा सा पहाड़ बन गया। युवक ने इन कुदालों को बाजार में ले जाकर बाजार भाव के आधे दाम पर बेचना शुरू किया और जल्दी ही गांव वालों ने सारी कुदालें खरीद ली। इस तरह युवक को अचानक बहुत सारा धन मिल गया। दर्जनों बोरियों में भरे सोने के सिक्कों को देखकर युवक के दिमाग में एक आइडिया आया। अगर इन सिक्कों को जार में डाल दूं तो क्या पैसे से पैसा बन जाएगा। वाकई सोने के सिक्के जार से निकलने लगे। यह कोई नहीं जानता कि यहाँ तक यह देखने वाले हर व्यक्ति के लिए बस एक वाक्य सोने चांदी से भरा घर कहने से उनका भविष्य भाग्यशाली होगा और वे दौलत कमाएंगे। इसके बाद युवक अमीर बन गया। उसने एक बड़ी हवेली बनवाई। खाते हुए भी दो नौकरानियां उसकी सेवा करते थे, लेकिन उसकी आदतें बिगड़ती गईं। एक नौकर ने मछली खरीदी तो युवक ने उसे मूर्ख और जन्म से ही गरीब भाग्य वाला कहकर डांट दिया। युवक भूल गया था कि वह खुद भी एक गरीब किसान था। 30 साल की उम्र तक उसने मुश्किल से कुछ पैसे जमा किए और एक जमींदार से जमीन खरीदी, लेकिन उसे क्या पता था कि जमींदार ने धोखा दिया। जो जमीन उसने खरीदी उसमें सिर्फ बड़े बड़े पत्थर थे। युवक जुटा रहा और कसम खाई वह इस जमीन को उपजाऊ बनाएगा। किस्मत से उसे खुदाई में यह घड़ा मिल गया, जिससे उसकी तकदीर बदल गई और वह रातों रात अमीर बन गया। युवक के अमीर बनने की खबर फैलते ही जमींदार तुरंत उसके पास आ गया और दावा करने लगा कि उसने तो सिर्फ जमीन बेची थी, घड़ा नहीं। घड़ा उसी का है। युवक ने यह बात मानने से इनकार कर दिया। दोनों तुरंत भिड़ गए और मामला जल्दी ही दरबार तक पहुंच गया। लेकिन कलेक्टर को इस जादुई घड़े पर बिल्कुल यकीन नहीं था। जब तक उसने अपनी पंखा उस घड़े में नहीं डाला तब जाकर उसे विश्वास हुआ कि दोनों सच बोल रहे हैं। लेकिन अगले पल कलेक्टर के मन में लालच आ गया और उसने झूठा आरोप लगाकर दोनों को जेल में डाल दिया। कलेक्टर घड़ा लेकर खुश था। वह सोच रहा था कि इसमें क्या क्या कॉपी पेस्ट किया जाए, इसे पारिवारिक विरासत की झींगुर शुरू किया जाए। लेकिन जैसे ही कलेक्टर बाहर गया उसके पिता कमरे में आ गए। अच्छा घड़ा है, इसमें कुछ व्यंजन बना लेते। लेकिन किसे पता था, जैसे ही घड़ा उठाया उनका पैर फिसल गया और वे सीधे उसमें खींचकर चले गए। जब कलेक्टर जेड की झींगुर लेकर खुशी से भागा, उसके दिमाग में देश का सबसे बड़ा अमीर बनने के सपने चल रहे थे। तभी घड़े के अंदर से उसके पिता की मदद की पुकार सुनाई दी। कलेक्टर का सिर झंझना उठा और उसके हाथ की जेड की झींगुर भी गिरकर चकनाचूर हो गई। लेकिन किसे पता था, जैसे ही पिता को बाहर निकाला घड़े से एक और पिता बाहर आ गया। दोनों पिता एक दूसरे पर नकली होने का आरोप लगाने लगे। बहस के दौरान एक डरावना दृश्य हुआ। दोनों एक साथ घड़े में गिर गए। देखते ही देखते 2 से 4, 4 से 8, बहुत जल्दी ही कलेक्टर के आंगन में उसके पिताओं की भरमार हो गई। कोई उपाय न देख वह जेल में छुपकर अपनी जान बचाने लगा। तीनों को अब जाकर समझ आया कि यह सब कुछ उनकी अपनी लालच की वजह से हुआ है। गहरी पीड़ा के बाद कलेक्टर ने घड़े को जोर से पटककर चकनाचूर कर दिया। घड़े का जादू तुरंत खत्म हो गया और पिता एक एक करके गायब होने लगे। आखिर में सिर्फ असली पिता ही बचा। कलेक्टर अपने इकलौते बचे पिता को गले लगाकर खुशी के मारे रो पड़ा। लेकिन पास खड़े युवक और जमींदार पूरी तरह से हैरान रह गए। घड़ा तो मुझे मत दो, ऐसे कैसे उसे तोड़ दिया।